नमस्कार, वेल डन इंडिया के इस अंक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वैसे शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो तरह तरह के रंगों और बर्स के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हुए चित्रकारी में कला की साधना कर रहे हैं, जिन्होंने यह प्रण लिया है कि वह निःशुल्क झारखंड की कला संस्कृति को हर गांव हर जिले तक पहुंचाएंगे और इसी क्रम में वह निरंतर कार्य कर रहे हैं। झारखंड के विभिन्न स्कूल हो या फिर सरकारी दफ्तर हो, उनके द्वारा बनाए गए कलाकृति देखते ही बनती है। तो चलिए मिलते हैं चित्रकार श्री महावीर महतो उर्फ महावीर सामी जी से। महावीर जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपके बचपन के बारे में। आपका बचपन कैसा बीता? बचपन में मैं जैसे बारिश के दिनों में सर गांव में बच्चों के साथ अपना टीम के साथ जब कुली में घूमते थे तो उस समय मतलब बालू जैसे ही पानी में बारिश में जम जाता था तो हम लोग बचपन में मैंने गिलास में बालू को डाल के उसको उल्टा के जब सीधा करते थे तो गिलास का एक आकार में बन जाता था। तो बहुत ही अच्छा लगता था कि गिलास का शेप कैसे बन गया। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही मेरा रुचि रहा है। या तो हम लोग का पहले खपड़ा का घर था, तो जैसे बारिश होते थे सर तो मैंने पेपर में नाव वगैरह बना के, जैसे पानी बह रहा है तो हम लोग भी नाव बनाते थे, क्राफ्ट वर्क, और पानी में मतलब नाव बहते बहते मैंने बहुत दूर तक कुल्ही तक चल जाता था। तो कला के प्रति, और इसके बाद मैंने सरकारी स्कूल का जो भी हम लोग जाते थे शिक्षक आने से पहले तो हम लोग चौक पेंसिल से बहुत ज़्यादा बनाते थे। मैंने कहीं ना कहीं मेरे अंदर में कला के प्रति बचपन से ही रुचि रहा है। मम्मी भी मैंने बताती है, जब मेरा मतलब समझदारी नहीं था तो उस समय भी हम जो लकड़ी का जलावन है उसमें बहुत सारे दीवारों में कुछ ना कुछ आकार आकृति चीजते थे, और लगातार इसी तरह का मैंने कला के प्रति रहा है। मैंने काफ़ी संघर्ष और बचपन से ही मेरा रुचि रहा है। फिर धीरे धीरे मतलब हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े, प्राथमिक विद्यालय बांदी में, जहाँ तक सर मेरा पंचम तक पढ़ाई हुआ, और उसके दौरान फिर आगे का पढ़ाई जो है 10 तक एक प्राइवेट स्कूल में हुआ, और उसके बाद फिर इंटर का पढ़ाई हुआ। और लगातार फिर उसके बाद मैंने, चूँकि मैं लेटर राइटिंग भी मैंने लिखता था, कमर्शियल काम, किसी दुकान का नाम लिखना, तो एक समय मुझे लगा कि मतलब अब मुझे दुकान खोलना चाहिए और अपना जो भी है बैनर, नंबर प्लेट, साइन बोर्ड। फिर उसके बाद मैंने एकाएक मैंने फ़ोन आता है मेरे में, एक मैंने मेरे गुरु मार्गदर्शक के रूप में सिंगड़ा के वरिष्ठ चित्रकार सुकर महतो, वे फ़ोन किए कि बनारस के मेरे दोस्त हैं, क्या आप उधर जाइएगा? तो फिर मैं कहा कि हाँ बिल्कुल जाएंगे। तो बोला कि कुछ पेंटिंग से रिलेटेड काम करना है। तो उन्होंने मुझे गाइडलाइंस किए झारखंड से कि आप जाइए बनारस, और BHU से फाइन आर्ट्स का पढ़ाई होता है, आप उसमें कोर्स कर लीजिए। तो फिर 2008 में सर मैं आर्ट कॉलेज के लिए मैंने गया, और वहाँ रैंक 8 से मेरा एडमिशन हुआ, और 8 से 14 तक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर मेरा प्रिंट मेकिंग से इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से मेरा मास्टर डिग्री कंप्लीट हुआ। उसके बाद 2016 में मेरा B.Ed कॉलेज में एज ए मैंने लेक्चरर के रूप में नियुक्ति होता है। उसके बाद मैंने लगातार हम लोग कॉलेज भी 2-3 साल रहे। उसके बाद CBSE स्कूल गए हैं गुजरात, एकलव्य पब्लिक स्कूल जूनागढ़ में, वहाँ भी मैं अपने पूरे परिवार के साथ 2 वर्षों तक वहाँ काम किया CBSE स्कूल में। उसके बाद मुझे लगा कि जॉब ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से झारखंड का कल्चर सर लोक कला के रूप में जीवंत होना चाहिए। चूँकि मैं झारखंड का बेटा हूँ सर, आज झारखंड का लोक कला, लोकगीत, लोक कलाकार आज कहीं ना कहीं मुझे लगा कि बाकी आर्टिस्ट तो करते हैं प्रोफेशनल, डील करते हैं और उसके अनुसार वे देश विदेश या कहीं भी जाते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपना राज्य के लिए और देश के लिए एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी
और वो सब चित्र को मैंने ऐसे ऐसे सुदूर इलाकों में पहुंचाऊं जो बच्चे मैंने कभी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का चित्र भी नहीं देखे हैं, चाहे भगत सिंह का चित्र हो और तमाम ऐसे आंदोलनकारी। और साथ ही साथ में जो झारखंड का यहाँ 12 मास का तेरह पर्व है उसको हम लोक कला के रूप में संपूर्ण झारखंड में पहुंचा रहे हैं। और इसका सर अभी मैंने डिमांड इतना ज़्यादा है कि संपूर्ण झारखंड से मुझे आमंत्रित करते हैं। अगर मन में कुछ करने की चाह हो और किसी कारण से उसे पूरा करने में बाधा उत्पन्न हो तो जीवन में कठिनाइयों के साथ लड़ते हुए संघर्ष करके आगे बढ़ना किसी व्यक्ति के कामयाबी के लिए राह बनाती है। ऐसे ही संघर्षों से जूझते हुए महावीर जी ने आर्थिक तंगी और पिता की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात देखा और उनकी माता जी के संघर्ष को समझा और जीवन में कुछ बनने की, कुछ करने की चाह लेकर उस राह पर निकल पड़े। हाँ, पापा जी का आकस्मिक निधन होने के बाद चूँकि सर हम लोग लंबा परिवार थे, मैंने 4 भाई बहन, तो खाने पीने में दिक्कत हो रही थी। तो उसके लिए मम्मी ने, जो भी हम लोग का गांव पड़ता है बांदी बस्ती, तो पूरे बस्ती में मैंने किन्हीं के घर से माड़ मांग के लाई। क्योंकि सर मतलब उतने लंबा परिवार को चाचा लोग भी मतलब नहीं खिला पाते थे, क्योंकि उस समय मतलब उन लोग का भी अपना परिवार होता था। तो इसके लिए मेरी मम्मी ने 3 वर्षों तक बहुत ही किसी का घर से माड़ नमक मांग के हम लोग को पाल पोस के बड़ी की। मामा घर तरफ से हम लोग को कभी मैंने कपड़ा वगैरह मिल जाता था और मौसी घर से भी, जैसे उन लोग भी मौसी लोग मैंने कुछ हम लोग को आर्थिक सहयोग करती थी बचपन में। बचपन से ही जाने अनजाने हमें किसी कार्य के प्रति ज्यादा रुचि हो जाती है, किंतु हमें इसका पता नहीं होता। ऐसे ही कुछ महावीर जी के साथ भी हुआ। उनके अंदर के कलाकार ने बचपन में ही जन्म ले लिया था और कला के प्रति झुकाव बचपन से ही हो गई थी। जब इन्हें लगा कि इसे पूर्ण रूप से अपनाकर अपनी जीविका इसी से चलानी है, तो इन्होंने इसके प्रति अपने आप को तैयार किया और रंग व ब्रश से चित्र बनाना शुरू कर दिया। लोक कला के रूप में मेरा जो शुरुआत गांव रहा है सर, धनबाद जिले के मुकुंदा गांव से मैंने शुरुआत किया था 3 वर्ष पूर्व। उसके बाद एक जगह मैं काम करने के बाद सर लोकप्रियता इतना ज़्यादा मतलब विरहद हुआ। मुकुंदा गांव के बाद तुरंत जहरा थान जो दुगदा बांदी में स्थित है, तुरंत वहाँ के कमेटी मुझे आमंत्रित किए कि दादा आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपका जो लोक कला है, जो मतलब आप चित्रों में बना रहे हैं, ये समाज के लिए बहुत ही कारगर साबित है। काहे कि बहुत सारे बच्चे में नहीं जान रहे हैं कि बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, कॉमरेड ए.के. राय, तमाम ऐसे आंदोलनकारी या तो स्वतंत्रता सेनानी। उसके बाद सर मेरा सफ़र और कभी मैंने रुका नहीं। मुकुंदा के बाद दुगदा बांदी में किए, उसके बाद जोल्हाडी में किए, उसके बाद पारसनाथ पहाड़ में भी किए और अभी तक मैंने सर 8 जिला मैंने टच कर चुका हूं। और उसके बाद मतलब 120 गांव हैं, इनमें अनेकों सारे गांव का लिस्ट है मेरा डायरी में। और टोटल अभी 32,000 स्क्वायर फीट में जो मैंने कहीं भी काम करता हूं तो उसका लंबाई चौड़ाई मैं उसको एक्यूरेट मैंने लिख के रखता हूं कि मैं अपना जीवन में कितना तक अभी तक किया हूँ। और उसके बाद मैंने जैसे सबसे ज़्यादा जो चर्चित की बात करें, जो मिलियन तक वायरल हुआ था, वो धनबाद में एक नगर निगम के अंतर्गत बिरसा मुंडा पार्क है सर। और बिरसा मुंडा पार्क में ही एक उससे जस्ट समीप में एक चौक है गोलाकार, वहाँ 26 आंदोलनकारी के फ़ोटो बने हैं, जो पूरे मैंने झारखंड सहित पूरे देश के लोगों ने बहुत ही एक्सेप्ट किए। वो मिलियन तक मैंने वायरल हुई रील्स के माध्यम से और काफ़ी मतलब एक सकारात्मक रहा है। क्या कि इससे पहले सर इतना ज़्यादा चित्र मैंने झारखंड में मैंने नहीं बनते थे। चूँकि मैं इसको लोक कला के रूप में कर रहा हूँ तो वो पूरा एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरे झारखंड परिवार कि आप आइए, मेरा गांव में आइए, घर में आइए और दीवालों में शहीद आंदोलनकारी पर्व संस्कृति का चित्र बनाइए। श्री महावीर जी के पिता के देहांत के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रहे उनके परिवार के लोगों ने कभी भी उनकी पढ़ाई में बाधा नहीं आने दी, क्योंकि उन्हें पता था कि जीवन में कुछ बनने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है। शिक्षित व्यक्ति ही अपनी आर्थिक तंगी से छुटकारा पा सकता है। विभिन्न कठिनाइयों के बाद भी श्री महावीर जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा का पूरा ध्यान दिया और कला के क्षेत्र में ही उत्तर प्रदेश बनारस के BHU से पढ़ाई की। माँ के अकेलेपन को देखते हुए श्री महावीर जी ने शादी की। इनके लिए गए प्रण की साथी बनी पत्नी घर परिवार छोड़कर ये झारखंड के विभिन्न गांव में झारखंडी कला और संस्कृति को पहचान दिलाने के मुहिम में लगे रहते हैं, जिसमें घर की सारी जिम्मेदारी उनकी पत्नी द्वारा निभाई जाती है। किसी तरह की परेशानी होने पर उनकी पत्नी कोशिश करती है कि उसे दूर कर दिया जाए। श्री महावीर जी भी दूर किसी गांव में बैठे घर परिवार की परेशानियों को दूर करने में
कभी पीछे नहीं हटते। उनके द्वारा लिए गए प्रण में उनकी पत्नी की सहभागिता पूर्ण रूप से रहती है। इसमें सर अभी हम जैसे घर से अभी यहाँ खेरा चतर में 2 महीना से काम कर रहा हूँ, तो मुझे झारखंड परिवार अगर कोई आर्थिक सहयोग मुझे मदद करते हैं तो मैं आज तो मैंने फ़ोन पे चलता है तो हम गांव के ही किसी लड़के को भेज देते हैं, जैसे चावल उवल मेरा घर में पहुंचा दीजिए। चूँकि घर से मैंने फ़ोन आता है, वाइफ बोलती है आज दाल नहीं है, चावल नहीं है, सब्जी नहीं है, तो मैं सर 2 महीना मैंने बाहर भी रह के मैंने अपना गांव के ही किसी लड़के को भेज देता हूं कि चावल उवल मैंने मेरे घर के लिए पैसा दे दीजिए, वो चावल मंगा के अपना वो लोग खा सकते हैं। श्री महावीर जी ने एक कलाकार के रूप में निस्वार्थ भाव से कला की सेवा करने का प्रण लिया है। उन्होंने पूरे झारखंड को अपने रंगों द्वारा चित्रों से सजाने का प्रण लिया है। इस काम को करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वे जिस भी गांव में चित्रकारी करने जाते हैं वह पूर्णतः निःशुल्क होता है। जहां भी इनके द्वारा बनाई गई चित्र दिखाई देते हैं, उन संस्थाओं से इन्हें रंग और चित्रकारी की आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा ये किसी तरह का शुल्क नहीं लेते, जिस कारण इनकी पहचान दूसरे चित्रकारों से अलग हो जाती है। निःशुल्क सर मैं अपना कला को इसलिए किया हूँ क्योंकि झारखंड एक मतलब सोचिए कि अभी जैसे सपोज दैट हम एक चित्र का यदि बोल देंगे 50 शेयर लेंगे तो मुझे कोई आमंत्रित नहीं करेंगे, जिसके वजह से जो हमारा कल्चर है या तो इंडियन फाइटर या झारखंड फाइटर वो समाज में स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। और निःशुल्क इसलिए किया हूँ ताकि हमारा कल्चर, झारखंड के इतिहास, जो ऐसे महापुरुष जो इस देश के लिए शहादत दिए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, निःशुल्क के माध्यम से उसको ज़्यादा लोग मैंने आमंत्रित कर रहे हैं। सिर्फ रंग पेंट ब्रश वगैरह देते हैं, ये कहीं ना कहीं सर निःशुल्क में सभी को सुविधा होती है। मैंने अब बिजनेस पर्पज़ से यदि हम कह देंगे ना कि मैंने भगत सिंह का मैंने फ़ोटो बनाइए तो कोई मुझे नहीं बुलाएंगे। और जिसके वजह से मैंने जो हमारा ऐसे ऐसे सुदूर इलाकों में जहाँ आदिवासी बेल्ट पड़ते हैं, ग्रामीण, मैंने वहाँ तक मतलब सोचिए स्कूल कॉलेज भी नहीं है, मैंने वैसे वैसे गांव में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चित्र बनाया। वो लोग मैंने स्कूल में पढ़ भी नहीं सकते, बहुत ही निम्न स्तर के परिवार हैं, वो लोग कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चित्र भी नहीं देखे हैं। तो कहीं ना कहीं सर मेरा सोच है मेरे चित्रों के माध्यम से ऐसे सुदूर से सुदूर ग्रामीण इलाकों के बच्चे भी देख सकें। चूँकि सर देखिए बड़े बड़े नगर महानगरों में तो कला प्रदर्शनी लगती है या तो किताबों में बच्चे पढ़ सकते हैं CBSE में, लेकिन मेरे कला जो एक हो रहा है निःशुल्क के वजह से एक ऐसे मैंने ग्रामीण इलाके बच्चे भी मैंने उसको देख पा रहे हैं। और जो भी उस समाज के जो पढ़े लिखे हैं, और मैं चित्रों के माध्यम से मतलब नीचे नेम भी लिख देता हूँ ताकि वो जान सकें। और एक जिज्ञासा रहता है, चाहे आदिवासी गांव में जाता हूँ तो पूछते हैं कि ये किनका चित्र बना है, तो फिर सारी चीज़ का विश्लेषण होता है, हम लोग बताते हैं। तो निःशुल्क वही है, कल्चर मैंने इसका ईज़िली मैंने वो संरक्षित हो और झारखंड सुसज्जित लगे। और स्वाभाविक है आज मतलब ऐसे ऐसे गांव में मैं गया हूं सर, झारखंड राज्य का 24 वर्ष बीत गए, लेकिन वैसे वैसे गांव में बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू के चित्र, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चित्र कभी नहीं बना था। लेकिन जैसे ही मैं सर निःशुल्क ये मुहिम में जुड़ा हूं, मुझे पूरे झारखंड से आमंत्रित मिल रहे हैं और सभी कोई बोल रहे हैं कि नहीं, आप एक राज्य के लिए और देश के लिए जो इतिहास है उसको मतलब एक लोक कला के रूप में जीवंत कर रहे हैं। और चित्रकारिता सर बहुत ही एक सरल माध्यम है, क्योंकि यदि किताब में हम 20 आंदोलनकारी के जीवनी को पढ़ेंगे तो 20 पेज मुझे पलटने होंगे, लेकिन यदि चित्र हम दीवार में बना देते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सावित्री फुले, तमाम ऐसे महापुरुषों का जो भी इस राज्य के लिए, देश के लिए है, विनोद बाबू, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तो बच्चे खेल खेल में भी अगर दीवारों को निहारते हैं तो उनको चित्र देख के समझ आ जाता है कि ये कौन है, और कहीं ना कहीं कैंपस भी अच्छा दिखता है। श्री महावीर जी द्वारा निःशुल्क झारखंड की कला और संस्कृति की पहचान के लिए किए जा रहे काम के कारण लोग इनके संघर्ष और त्याग की भूरी भूरी प्रशंसा करते नहीं थकते। यही कारण है कि कुछ सामाजिक परोपकारी लोग इनकी छोटी मोटी मदद करते रहते हैं। कभी कोई इनके मोबाइल को रिचार्ज करवा देता है तो कभी इनके मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवा देता है। उनके इस त्याग के पीछे लोग इनकी पत्नी के त्याग को भी सराहना नहीं भूलते। महावीर शामी, ये महावीर मतलब महावीर, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम। आज एक ऐसा शख्स के बारे हम बताले चाहे लगले हन जे कि पूरे झारखंड महान अपन एक अलग जुनून, एक जज्बा कर साथ घर से निकलल है, अपन पूरा परिवार के त्याग दे के, छोटा छोटा बच्चा के त्याग दे के निकलल हैं। और इनकर माथा में एक एगो
पगड़ी बांध के निकलल हत कि पूरे झारखंड के रंगे है, पूरे झारखंड के रंगे खातिर ई घर से निकलल हत। आज 3 साल भय गए, 3 साल में एक दिन भी ई पूरे झारखंड में घूरे छोड़ के अपन घर में नहीं रहला। गलतियों से कभी घर उस रास्ते से पहुंच गया ना तो 1 मिनट से ज़्यादा घर में नहीं रहला, बस खाली मिलला जैसन कि दोसर कर घर जाए के नहीं मिला तार लोग निकल के चल जात। वैसने आज ये अपन घर, अपन बीवी बच्चा सबके त्याग दे के पूरे झारखंड में निकलल हत, पूरे झारखंड के रंगे खातिर। इनकर पेंटिंग तो इन देखल हवा प्रत्येक गांव में, प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक कॉलेज में, जगह जगह सामुदायिक जगह महान ये सब बनावे लागले हत। और सबसे बड़ा चीज़ है एक पेंटर लागत, पेंटिंग करना इनकर काम लागे। तो ऐसन बात ना है कि पेंटिंग खाली ये सब जो पेंटिंग कर लागले हत बिल्कुल निःशुल्क कर लागले हत। हमनी कर दिल दहल गेल रहे। हमनी कर एखन कुछ दिन पाछे सोहराई पार भेलै, सोहराई कर ये सब के हमनी कर दिल दहल गेले कि हमनी घर परिवार में हमनी सबसे बड़ा झारखंड का पर्व रहे है ये सब। और ये सब पर्व त्यौहार में भी ई की करला कि सोहराई कर पेंटिंग बनाए के घर में अपन मोबाइल से एगो अपन पत्नी के पिक्चर भेज देथिन सोहराई मनाओ खातिर कि देख आज हम पेंटिंग कर माध्यम पे सोहराई माने लगल है। और बताओ कितना तकलीफ कर बात है जो कि हर पर्व त्यौहार में लोग अपन घर जाहत, लेकिन वैसने अनुसार अपन झारखंड संस्कृति कर अनुसार ये सब एगो पेंटिंग भेजी देथिन अपन वाइफ के, अपन परिवार के, अपन धर्मपत्नी के एक पेंटिंग भेजी देथिन। और ओहो कितना अब नसीब वाली बोला चाह तो जे बोला कि ओहो खुश रह जाही एक पेंटिंग के देख के। ऐसा कोई स्त्री ऐसा है कि पूरे झारखंड में चाहे पूरे विश्व अगर बात करे है जे कि खुशी मनाव लागले हथिन उ सब भी कि हमर पति जे है पूरे झारखंड के रंगे कर एक मिशन जे लेके चलले है, इस मिशन के पूरा करे खातिर उनकर भी बड़ा योगदान है। अगर यदि यह पत्नी कर योगदान नहीं रहतले तो 108 बार फोन आतले, भैया आजकल फोन कर जमाना लागे, 108 बार फोन आतले कि भाई हमनी के तोर आवश्यकता है। लेकिन धन्य माने हैं उनके भी हम जोहार करे हैं चैनल कर माध्यम से भी कि एखन देख ले कि वो भी कितना त्यागी लागे कि अपन पति के एकदम पूरा निस्वार्थ भाव से पूरा निःशुल्क में पूरे झारखंड के रंगे खातिर दिल है। श्री महावीर जी के मन में कला के प्रति इतनी उदारता है कि वे झारखंड के कला संस्कृति की पहचान के साथ साथ देश के वैसे स्वतंत्रता सेनानी या वीर सपूत जिन्होंने आज़ादी के लिए देश के कल्याण में अपनी भागीदारी निभाई है, वैसे महापुरुषों के चित्र भी वे विभिन्न स्थानों पर बनाते हैं ताकि बच्चे और युवा पीढ़ी उन महापुरुषों के बारे में जान सकें, उनके त्याग को पहचान सकें। यह एक कलाकार ही कर सकता है जो समाज संस्कृति के प्रति समर्पण की भावना रखता हो। कि एक अच्छे खासे स्कूल में, कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी में थे और अच्छी खासी नौकरी आज के समय में भला कौन छोड़ सकता है। आज के समय में हम लोग कह सकते हैं कि भाई भगवान मिल जाए मांगने पर, मन्नत करने पर, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती है। और महावीर जी ने पढ़ाई लिखाई करके एक बहुत ही निर्धन परिवार से आके इन्होंने किस कठिनाई से अपनी पढ़ाई पूरी की होगी वो हम जैसे लोग समझ पाते हैं इसको। और उस कठिनाई से पढ़ाई करने के बाद BHU में इन्होंने नौकरी प्राप्त की और इसमें अचानक भाषा आंदोलन के दौरान अपने झारखंड की संस्कृति के बारे में इतना इसमें जुनून पैदा हुआ कि संस्कृति को स्थापित करने के लिए कि इन्होंने इस नौकरी को छोड़ दी और झारखंड के 32,640 गाँव को इन्होंने झारखंड की संस्कृति से रंगने का संकल्प लिया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मायने रखता है इस के संकल्प का। आज के समय में हम लोग सीधे तौर पर कहें तो महावीर जी जैसे आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, गांव में छोटे छोटे कलाकार भी पैसे देकर नहीं मिलते हैं अपने घर में या अपने संस्थान में काम कराने के लिए कि हमारे पास पैसे हैं, मैं पैसा खर्च करूं, तो भी आर्टिस्ट सहजता से नहीं मिल पाते हैं। ऐसे दौर में कितने बड़े कलाकार सिर्फ इसलिए कि झारखंड की संस्कृति को अपने चित्र के माध्यम से हम स्थापित करें और इन्होंने घर परिवार नौकरी सब कुछ त्याग दिया है। घर परिवार की स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वहाँ बहुत आर्थिक रूप से मजबूत है यह परिवार कि चलो भाई एक सदस्य निकल गया है झारखंड की संस्कृति को रखने के लिए,
तो कोई बात नहीं, घर परिवार अच्छे से चल जाएगा। वह स्थिति भी नहीं है इनके घर की। हम लोग जो अपने सोर्स से पता किए और उसमें जानने को मौका मिला कि काफ़ी ख़राब स्थिति है, आर्थिक स्थिति, और ख़ुद इनकी परवरिश भी काफ़ी कठिन स्थिति में हुई थी। इसके बावजूद इन्होंने ये संकल्प कैसे उठाया, यह सोचने भर से मैंने आश्चर्य सामने आता है। एक कलाकार किसी भी जाति धर्म के बंधन से जुदा होता है। उनके लिए कला ही उनका धर्म होता है। यही कारण है कि श्री महावीर जी विभिन्न भाषाओं के रचयिता, उपन्यासकार, विद्वान लेखकों के चित्र बनाते हैं, जिससे बच्चे उनकी रचना के बारे में जान सकें। झारखंड के विभिन्न स्कूलों में इन्हें आमंत्रित किया जाता है ताकि यह स्कूल के दीवारों पर अपनी चित्रकारी का प्रदर्शन तो करें ही, साथ ही स्कूल का वातावरण स्वच्छ और सुंदर लगे, जिससे बच्चों के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो कि यह चित्र में बनाए गए महापुरुष कौन हैं और उनकी जानकारी वह ले सकें। तब हमारा स्कूल एक तरह से स्थापित हो रहा था और मैंने इनसे आग्रह किया था कि जब मौका मिले तो आप खैरा चौथ भी जरूर आइए। इस इलाके में भी आपकी ज़रूरत है और यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ की दीवारों में भी आप झारखंड की संस्कृति को रंगे। और इनके चाहने वाले भी बहुत हैं, इनके सैकड़ों फॉलोअर हैं जो वो भी चाहते थे कि कसमार प्रखंड में आए और यहाँ भी वो अपनी तस्वीर को दीवारों में रंगे। और हमको लगता है कि करीब 1 साल के बाद इन्हें समय मिला और यहाँ आए, और आते ही सुबह सुबह इन्होंने मुझे संपर्क किया कि सर आना चाहते हैं आपके स्कूल में, लोकेशन भेज दीजिए। तो मुझे लगा कि हो सकता है 1-2 दिन 4 दिन बाद आएंगे। मैंने लोकेशन भेज दिया और 1 घंटा बाद ही फिर कॉल आया। मुझे लगा कि कुछ और जानने के लिए कॉल कर रहे होंगे, तो बोले कि आपके स्कूल के गेट के बाहर है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि अभी तुरंत लोकेशन मांगे और तुरंत 1 घंटा में पहुंच गए। आते ही मैं पहुंचा तो मैंने चाहा कि सबसे पहले इनके रहने ठहरने की व्यवस्था कर दूं और कल से काम शुरू करेंगे। लगभग सुबह 9 बजे पहुंचे थे। बोले नहीं, रहने ठहरने की जरूरत व्यवस्था नहीं करनी है, आराम नहीं करना है सर, आराम करने का समय नहीं है, बस अभी से लग जाना है। और बड़ा आश्चर्य लगा कि मैंने 10 मिनट भी नहीं हुआ, बस अपना कपड़ा रखे, बैग रखे और झाड़ियों को यहाँ से छील के इन्होंने इस स्कूल कैंपस को सजाने संवारने का काम कर दिया है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस स्कूल में जो तस्वीरें बनी है, झारखंड के किसी भी संस्थान में इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिल सकती है। यहाँ सिर्फ झारखंड की जो संस्कृति है, पर्व त्यौहार ही नहीं उकेरे गए हैं, कुछ अलग तरह के चित्र भी बने हुए हैं। आमतौर पर हम लोग साहित्य की बात करते हैं तो हम लोग के क्षेत्र में जो प्रमुख भाषाएँ बोली जाती है उसमें संथाली है, कुड़माली है, खोरठा है। इसके अलावा हिंदी और बांग्ला भाषी लोग इस क्षेत्र में बसे हुए हैं। यह ऐसा पहला स्कूल है या पहला संस्थान कह सकते हैं पूरे झारखंड में जहां इन 5 भाषा के बड़े साहित्यकारों की तस्वीर एक साथ लगाई गई है। उसमें संथाली के पंडित रघुनाथ मुर्मू की तस्वीर है, उसी के बगल में कुड़माली के मूर्धन्य साहित्यकार जिनके नाम पर कुड़माली दिवस मनाया जाता है, लक्ष्मीकांत मुत्रवार जी की तस्वीर लगी हुई है। ठीक उसी के बगल में खोरठा के मूर्धन्य साहित्यकार और प्रकांड विद्वान डॉक्टर A.K. झा की तस्वीर लगी है। उसके बाद हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार प्रेमचंद की तस्वीर है और बांग्ला के सर्वविदित साहित्यकार ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भी तस्वीर लगी हुई है। तो ये अपने आप में एक अनोखा केंद्र बन गया है इन तस्वीरों की वजह से। इसके अलावा खेल खिलाड़ियों में भी जिन्होंने भारत का मान बढ़ाया है वर्ल्ड कप देकर, MS धोनी हो, सचिन तेंदुलकर हो या फिर कपिल देव हो, इनकी भी तस्वीरें लगी हुई है। इसके अलावा देश के सभी जाने माने बड़े महापुरुष, उनकी तस्वीरें हैं। और झारखंड आंदोलन से जुड़े जितने लोग हैं, चाहे निर्मल महतो जी हो, विनोद बाबू की तस्वीर हो या फिर शहीद सुनील महतो हो, कॉमरेड A.K. राय हो, इन सभी की भी तमाम तस्वीरें इस कैंपस में लगी है। सोहराई कला की भी तस्वीर देख सकते हैं लोग। और झारखंड के एक अनोखा बिरसा मुंडा के साथ साथ सिद्धो कान्हो के साथ बिरसा मुंडा की एक विशेष तस्वीर यहाँ बनी है जिसमें झारखंड का नक्शा भी है। उस नक्शे में झारखंड के सभी जिलों को प्रदर्शित करने का काम किया है। समय के अनुसार बच्चों की शिक्षा पद्धति में भी बदलाव किया जा रहा है। यही कारण है कि सरकार की तरफ से कौशल विकास योजना के तहत बच्चों को विभिन्न तरीकों से उनके कौशल का विकास किया जाता है। सिर्फ किताबों के ज्ञान से आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में रोजगार पाना संभव नहीं है। यही कारण है कि आज बच्चों के लिए किताबों के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज की भी व्यवस्था की जा रही है। इसका उदाहरण साफ तौर पर श्री महावीर जी के द्वारा बने हुए चित्रों से लिया जा सकता है। बच्चे जब रोजमर्रा की जिंदगी में दीवारों पर बने चित्र देखते हैं तो उन्हें खुद ब खुद उनके बारे में जाने अनजाने ज्ञान मिलता रहता है।
और उन चित्रों के विषय में उनके मन में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। महावीर स्वामी एक जाने माने चित्रकार हैं। इनको मैं भाषा आंदोलन के समय से जान रहा हूँ। जब से जानकारी हुई तब से बहुत मन में उत्साह हुआ था कि अपने गांव में बुलाएं और बुला के कुछ चित्रकारी कराएं। तो हमारे गांव में ही रणविजय रोशन संस्कार पब्लिक स्कूल का जब चित्रकारी करने का ये हुआ तो उस समय इनको हम लोग आमंत्रण किए और इन्होंने आके लगभग 45-46 दिन आज हो गया लगातार हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बीच बीच में अगल बगल गांव के लोग भी आते हैं कि दादा चलिए हमारा गांव में भी कर दीजिए। तो हमको लग रहा है कि अगल बगल गांव में भी बहुत सारा कार्य किए। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आज के डेट में भी इन्होंने बिना पैसा का निःशुल्क चित्रकारी हमारे क्षेत्र में किए हैं और इनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान हम लोग भी नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हम लोग का गुजारिश है सरकार से कि इनका बात को हम लोग के माध्यम से सुना जाए और कुछ आगे इनको प्रोत्साहन किया जाए। श्री महावीर जी जिस भी स्कूल में चित्रकारी के लिए जाते हैं तो वहाँ पढ़ने वाले बच्चे उन्हें चित्र बनाता हुआ देख उनकी भी रुचि चित्रकारी के प्रति बढ़ती है और उनका एक आपसी सामंजस्य साथ में हो जाता है। बच्चों के लिए यह बहुत ही प्रेरणादायक कार्य है जो श्री महावीर जी कर रहे हैं। आज झारखंड के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने श्री महावीर जी को चित्र बनाते हुए देखा और उनके बारे में जाना कि किस तरह वे झारखंडी संस्कृति के संरक्षक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर झारखंड के मशहूर पेंटर महावीर स्वामी जी ने बहुत सारे यहाँ पर अपने पेंटिंग्स बनाए हैं। जैसे कि झारखंड के कल्चर से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाए हैं और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के पेंटिंग बनाए हैं जिनके बारे में हम लोगों ने कभी नहीं सुना था। एक दो के बारे में तो सुना था जैसे बिरसा मुंडा, महात्मा गांधी, मगर और किसी के बारे में तो नहीं सुना था। मगर ये जो हमारे महावीर स्वामी अंकल है, पेंटर अंकल, उन्होंने बहुत सारे देखे फ्रीडम फाइटर्स और झारखंड के कल्चरल से रिलेटेड सारे पेंटिंग्स को बनाए और हम लोग को बताया कि ये सब भी झारखंड के कल्चरल में आता है। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आए हैं मिस्टर महावीर स्वामी जी और हमारे स्कूल में नए नए चित्रकारी करके हमें बताए हैं कि ये लोग भी फ्रीडम फाइटर थे। हमें तो 2-4 ही पता थे और नए नए चित्रकारी किए हमें और हमारे और दोस्तों को बताया हैं कि नए नए फ्रीडम फाइटर्स आए थे और नए नए स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में भी बताए गए थे उन्होंने। मैं महावीर जी को लास्ट 1 महीना से देख रहा हूँ इस स्कूल में और इन्होंने स्कूल में बहुत ही अच्छे झारखंड से रिलेटेड काफ़ी पिक्चर्स बनाए हैं और इनसे तो 1-1.5 महीना में दोस्ताना वाला रिलेशन हो गया। सारा बताते हैं कि ये जितने भी काम किए मतलब झारखंड का कल्चर को बढ़ाने के लिए काम करते हैं और ये झारखंड के लगभग हर जगह पर जाकर अपना पेंटिंग बनाए हैं और यहाँ के बच्चे भी काफ़ी खुश हैं इनका पेंटिंग्स को देखकर और बच्चे भी बोल रहे हैं कि इन्होंने जितना फ्रीडम फाइटर्स के पिक्चर्स बनाए हमारे स्कूल में, इन लोग ने पहले इनको कभी इस तरह से देखा नहीं था और ये पेंटिंग बनाने के बाद यहाँ के बच्चे भी जाने कि फ्रीडम फाइटर्स लोग कैसे होते हैं दिखने में। यहाँ पर महावीर स्वामी अंकल आए 1 महीने पहले और बहुत सारे पिक्चर्स बना रहे थे जैसे फ्रीडम फाइटर्स त्योहारों के कुछ पिक्चर्स बना रहे थे और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमें नहीं पता था। हमने ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स नहीं पते थे, 3-4 ही पते थे और इनके वजह से हमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स अब जानते हैं। और महावीर स्वामी अंकल यहाँ पर कुछ एक महीने से ही पेंटिंग बना रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी क्रिएटिव सुंदर पेंटिंग बनाए हैं। अधिकतर परिवार समाज में बचपन से हमें इस बात के लिए प्रेरित की जाती है कि हम अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा दीक्षा अच्छे से कर रोजगार के लिए अग्रसर हों और नौकरी पाकर हम अपने परिवार के लालन पोषण ठीक तरह से कर सकें। हमारा जीवन इसी दौड़ में खत्म हो जाता है
और हमें यह पता भी नहीं चलता कि कब हम बच्चे से जवान और जवान से बुढ़ापे की ओर बढ़ जाते हैं। किंतु श्री महावीर जी ने अपनी माटी, अपनी धरती के बारे में सोचा। जहाँ उनका जन्म हुआ, झारखंड की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला को संरक्षित किस तरह से किया जाए, इसके लिए उन्होंने झारखंड के विभिन्न गांवों में चित्रकारी करने का प्रण लिया। उनके द्वारा अपनी माटी की सेवा करने की भावना हमें प्रेरित करती है। माय माटी है सर, हम लोग इसी माटी से पनपे हैं, बने हैं। हमारा निर्माण ही झारखंड की माटी से हुआ है। बचपन में इसी धूल माटी से खेल के बड़ा हुआ हूँ और जो भी चित्रकला की उपाधि है इसी झारखंड के ही माटी से हैं। और मुझे लगा कि सारे चित्रकार तो प्रोफेशनली कहीं जॉब करते हैं। मुझे लगा कि मेरा जो अपना निजी विचार लगा कि मैं झारखंड से ही निर्मित हुआ हूँ, जब तक जिंदा हूँ मेरा कला झारखंड के लिए पूरा निःशुल्क रहेगा। क्योंकि सर मुझसे कई गुना बड़ा है झारखंड का संस्कृति सभ्यता, उसको जीवंत रखना, अगले पीढ़ी तक सुरक्षित रखना मेरा दायित्व बनता है। क्योंकि सर मैं जॉब करता तो मैं 2-3 लोग मैंने खा पीते, बैंक बैलेंस रहता, लेकिन करोड़ों परिवार का जो कल्चर है लोक कला के रूप में वो जीवंत नहीं हो पाता। तो एक बस समर्पित की है माय माटी के लिए अपना कला और अपना जीवन। बोकारो जिला के कसमार प्रखंड में स्थित गांव खेराचा तर के स्कूल में श्री महावीर जी पिछले 50 दिनों से चित्रकारी के कार्य में लगे हुए हैं। इनकी मेहनत से यहाँ के बच्चे, शिक्षक शिक्षिकाएं सभी प्रेरित हो रहे हैं। यह दिन रात बिना समय गंवाए विभिन्न आजादी के नायकों, महापुरुषों के चित्र बनाने में जुटे हुए हैं, जिससे स्कूल की कायाकल्प देखते ही बनती है। हमारे स्कूल को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में। और इनको बहुत अच्छे तरीके से सजाने का काम महावीर स्वामी जी कर रहे हैं, जो हमारे स्कूल में पिछले 1 महीने से विजिटिंग किए हुए हैं। ये बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट हैं और ये पैशनेट है अपने काम को लेकर के। ये झारखंड की संस्कृति को, झारखंड के इतिहास को अपने चित्रों द्वारा उकेरे हैं और वो अपने यहाँ, हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, वो उनको देख कर के समझ रहे हैं। वो अपने कार्य के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड है और बहुत ही पैशनेट के साथ वो काम कर रहे हैं। और इस तरह से हमारे कला संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं महावीर स्वामी जी, जिसके लिए मैं इनको तहे दिल से, और हमारे जो शिक्षकगण हैं, हमारे जो प्रिंसिपल हैं, हमारे जो डायरेक्टर हैं, वो इनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाह रहे हैं। तो कह सकते हैं कि यह जगह अब सिर्फ दीवार में रंगने भर का नहीं रह गया है, झारखंड की संस्कृति का एक अद्भुत केंद्र बन चुका है। और मुझे लगता है कि यहाँ सिर्फ स्कूल के बच्चे ही नहीं, आसपास के लगभग 100 गांव के लोग इन तस्वीरों से प्रभावित होंगे और वे जान समझ पाएंगे कि हमारे झारखंड की संस्कृति क्या है, उसकी खूबियाँ क्या है। और बच्चे भी प्रभावित होंगे और बच्चों को भी नया कुछ जानने सीखने का मौका मिलेगा। अगर तस्वीर के सामने मान लीजिए कि कुड़माली के साहित्यकार लक्ष्मीकांत मुतवार जी की तस्वीर नेम प्लेट लगा है, तो निश्चित तौर पर बच्चे उत्सुक होंगे, अपने टीचर से पूछेंगे, अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि स्कूल में एक लक्ष्मीकांत मुतवार जी की तस्वीर लगी है, वो कौन है। पंडित रघुनाथ मुर्मू की तस्वीर लगी है तो वो कौन है। डॉक्टर ए.के. राय झा की तस्वीर लगी तो वो कौन है। इससे बच्चों को भी अपने क्षेत्र के जो बड़े साहित्यकार हैं, स्थानीय भाषाओं के, क्षेत्रीय भाषाओं के, उनके बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। और महावीर जी की तारीफ मैंने कहने के लिए शब्द नहीं है, बस सीधे इतना कह सकता हूँ कि अद्भुत हैं ये शख्स, और मैंने अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है। और घर परिवार सब कुछ छोड़ के एक छोटा सा बच्चा है, महीनों घर नहीं जाते हैं। सोशल मीडिया में देखता हूँ कि बच्चे, इनका बेटा याद करता है कि पापा घर क्यों नहीं आते हैं। पत्नी को घर परिवार में बहुत सारी ज़रूरतें हैं, वो कितना राशन पानी ये सब पूरा नहीं हो पाता है, फिर भी इनको उसकी कोई चिंता नहीं। इनको चिंता है तो सिर्फ झारखंड की संस्कृति को स्थापित करने के लिए। या बोलते हैं कि मिट जाऊँगा सर, लेकिन झारखंड की संस्कृति को मिटने नहीं दूँगा, भले मैं मिट जाऊँ, लोग मुझे मिटा दे, लेकिन मुझे इस काम से कोई और रोक नहीं सकता है। जब तक मुझे रोकने का एक ही उपाय है कि मुझे लोग जान से मार दे। मैं अपने जीवन काल में इस काम से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तो कौन भला आज के समय में कौन ऐसा है जो ऐसा काम कर सकता है। यहाँ लोग पैसा दे के नहीं काम करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है वो लोग ये काम नहीं करते हैं। वहाँ लूट खसोट मची हुई है। और एक ऐसा शख्स मैंने अद्भुत है, मैंने अपने जीवन काल में ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा है, ऐसा चित्रकार मैंने नहीं देखा है। और इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि इनके बनाने की क्षमता, और जब से ये आए हैं पिछले 45-47 दिन हो गए हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें 25-50 लोग इनसे मिलने नहीं आते हैं। इसमें इस क्षेत्र के कई बड़े बड़े कलाकार भी आए हैं, चित्रकार भी आए हैं। वो लोग भी कहते हैं कि भैया इनके, हम लोग भी चित्र जरूर बनाते हैं, लेकिन इनकी जो बड़ी खूबी है कि हम लोग स्केच बनाते हैं, स्केच के माध्यम से पहले हम लोग एक ग्राफ तैयार करते हैं, फिर तस्वीर बनाते हैं। इनको तो वह सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बस ब्रश उठाते हैं और किसी की भी तस्वीर
सीधे 5 मिनट में बना देते हैं। ये दूसरे चित्रकार में देखने को नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ी खूबी है और ये अच्छे अच्छे चित्रकार भी ये मानते हैं कि ये कला हम लोग में नहीं है। हम लोग पहले ग्राफ बनाते हैं, पेंसिल का सहारा लेते हैं, तब तस्वीर बनाते हैं और इनको तो कभी पेंसिल चौक किसी का सहारा लेते नहीं देखा गया है। सीधा ब्रश से तस्वीर बना देते हैं, जो बहुत कम चित्रकार को ऐसा देखने को मौका मिलता है। किसी भी समाज के विकास के लिए यह जरूरी है कि वहाँ के संस्कृति और कला को संरक्षित किया जाए, किंतु आज हमारे पास पैसा कमाने की होड़ में समय का अभाव होता जा रहा है, जिससे हमारी संस्कृति और कला कहीं पीछे छूटती जा रही है। किंतु श्री महावीर जी के प्रयास से लोग प्रेरणा ले रहे हैं कि हमारी लोक कला की पहचान ही हमारी पहचान है। इसके अभाव में हम स्वच्छ और सुंदर समाज की कल्पना नहीं कर सकते। आज हमें भी अपनी लोक कला से जुड़कर उनकी पहचान के लिए पहल करने की जरूरत है। कला सर, मैंने सोचिए सर, मैंने रोने का मन लगता है। मैं आज भी बाइक से अगर कहीं जाता हूँ तो मैंने इतना दर्द है सर, क्योंकि मैं कला से मास्टर डिग्री किया हूँ सर। सपोज दैट एक कला जो होता है, कला संस्कृति सर या परब संस्कृति, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा कल्चर है सर। और स्वाभाविक है आज यदि मतलब जो भी पौराणिक चीज़ हैं, जैसे चुकरू, जैसे घोंग जिसको बोलते थे, हम लोग की दादी लोग उसको ओढ़ के मैंने धान रोपाई करती थी। और वो जो चुकरू है, घोंग का प्रचलन सर दिन प्रतिदिन मैंने वो ख़त्म हो जा रहा है। और चूँकि मैं सर आर्टिस्ट हूँ, चित्रकार हूँ, इसी से मेरा पढ़ाई हुआ है, तो इसका दर्द मैं बखूबी समझ रहा हूँ। और मैंने लोक कला के रूप में पूरे झारखंड परिवार को आग्रह कर रहा हूँ कि कल्चर की ओर लौटना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, मैं भी सोहराय पेंटिंग को भी लेके चल रहा हूँ, लेकिन अभी मैं ज़्यादातर शहीद आंदोलनकारी मैंने झारखंड के और भारत के स्वतंत्रता सेनानी को बना रहा हूँ और यहाँ के परब संस्कृति को मैंने लेके चल रहा हूँ। उसके साथ ही साथ जो सोहराय पेंटिंग है, GI टैग मिला हुआ है, वो भी मैं हजारीबाग साइड में गया था सर। बहुत सारे महिलाएँ, जो बुजुर्ग महिलाएँ हैं, वो भी संरक्षण कर रही हैं, तो मैं उन लोग से भी मैंने मिला, बैठा। उन लोग तो एक गाँव से दूसरे गाँव नहीं जा सकते हैं, तो मैं अभी पूरे झारखंड में रन कर रहा हूँ अराउंड, मैंने जो भी है, तो सभी मुझे बुला रहे हैं। तो सोहराय पेंटिंग में इधर भी मैंने 2-3 पेंटिंग मैंने बनाए हैं उस साइड में, तो सोहराय पेंटिंग को भी मैं पहुंचा रहा हूं। अभी जिस स्कूल में मैं बना रहा हूं, इस स्कूल के बच्चे मैंने पूछ रहे हैं कि ये क्या चीज़ का पेंटिंग है, तो मैंने बताया कि ये सोहराय पेंटिंग है, यही झारखंड का मूल पेंटिंग है। और वो पेंटिंग आज का नहीं है, और उस पेंटिंग को जो बनाई हैं महिलाएँ सब, वो मैंने किसी स्कूल, कॉलेज या एकेडमी के आर्टिस्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उस समय सर कोई टीवी, मोबाइल वगैरह मनोरंजन का साधन नहीं था। खेती का प्रचलन था, खाते थे। सोहराय पर्व में वो लोग मिट्टी के दीवार में छौंच दे के, झाँट के, छौंच माटी से, गोबर से लेप के, फिर उसमें वो लोग अर्थ कलर से बनाते थे। और उस समय सर ब्रश भी, सिंथेटिक ब्रश भी नहीं मिलता था, तो उसके लिए जो मुँह में जो दोतोन से धोते थे वो लोग, दोतोन में कपड़ा लपेट के। और सोहराय पेंटिंग का सर हम बताना चाहेंगे कि सोहराय पेंटिंग एक रफली आउटलाइन होती है, कोई मतलब ऐसा ग्राफ नहीं होता, और एक फ्री हैंड। उस समय जो हम लोग का मैंने दादी लोग थी, वो लोग हिरन को एक अलग शेप में देखते थे, काहे कि वो लोग पढ़े लिखे मतलब नहीं थी, बहुत कम या तो नहीं के बराबर, तो वो लोग हिरन को देखते थे, तो उन लोग का एक अलग स्टाइल में उन लोग का रहा है सोहराय पेंटिंग। या सांप को भी वो लोग बनाते थे, तो एक अलग तरीके से मैंने बनाते थे, लेकिन पता चल जाता था, क्योंकि सर सांप का लंबाई लंबे में है, लेकिन वो रियलिस्टिक पेंटिंग नहीं थी, लेकिन उन लोग का स्टाइल था। मैंने वो सोचिए, वो प्रकृति का देन था कि वो लोग हिरन को भी अपना कॉन्सेप्ट से बनाते थे, एक ऐसे समय में जिस समय सर मतलब बोल सकते थे कि ये मैंने बहुत ही कई पीढ़ी का पुराना है सोहराय पेंटिंग। अब समय आ गया है कि हमें भी अपने परिवार, समाज के विकास के लिए अपनी संस्कृति और कला के प्रति जागरूक होना होगा। अपने परिवार और समाज के साथ साथ संस्कृति और कला भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से हमें विरासत में घर, जमीन, सोना, चांदी अपने पूर्वजों से मिलता है, इस तरह अपनी कला और संस्कृतियों को भी विरासत के तौर पर हमें ग्रहण करने की जरूरत है, जिससे आने वाली पीढ़ी तक उसे पहुंचाया जा सके। भविष्य में मेरा योजना है सर, हम इसी तरह कार्य करते हुए ही मिलेंगे। और मेरा मिशन है 32,640 गाँव को पूर्णतः झारखंड की संस्कृति से रंगना निःशुल्क। और मेरा जिस दिन आखिरी दिन भी रहेगा, जिस दिन मैंने सोचे जीवन के आखिरी सांस तक मैं किसी न किसी गांव में काम करते ही मिलूंगा। नहीं सर, अभी तो मेरा ये कला से जो लोक कला के रूप में संपूर्ण झारखंड में पहुंचा रहा हूँ, मैं तो निःशुल्क करता हूँ सर। काफ़ी लोग कहते हैं कि आपके साथ हम रहना चाहते हैं,
तो लेकिन सर मैं इतना मतलब ये नहीं है कि हम लोग 4 लोग रहेंगे तो सबका चाय पानी मतलब बहुत सारे चीज़ है। एक ऐसे गांव में जाता हूं सर, किसी समय मुझे भी खाना नहीं मिलता है। यदि मैं ग्रुप बनाता हूं सर 4 लोग, तो फिर चारों लोग का फिर 3 टाइम का खाना होना, तो मैं इतना सामर्थ्य नहीं हूँ सर कि मैं बाकायदा 10-15 लोगों का टीम लेके मतलब गाँव में विजिट करें। फिलहाल मेरा जीवन है माई माटी के लिए। हमको यदि मुझे लगेगा कि पूरे झारखंड को हम झाड़ू से साफ करें, तो चूँकि मैं समर्पित किया हूँ, यदि सपोज दैट इतना सामर्थ्य है, या तो झारखंड परिवार यदि एक निश्चित फंड वगैरह यदि देते हैं टीम के लिए, तो हम लोग टीम लेके भी मैंने काम करना चाहेंगे। परिवार के लिए सर देखिए, संपूर्ण झारखंड परिवार आज जितने भी चित्र बन रहे हैं, पूरे झारखंड के जो जनता है, पब्लिक है, मुझे फ़ोन पे से मदद करते हैं। अभी मेरा इस महीने का रिचार्ज देवघर जिला से एक कोई किए हैं कि नहीं आप राज्य के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। तो आज 3 वर्षों से झारखंड परिवार ही जिंदा रखे हैं, और मतलब जो भी हैं मेरा परिवार भी है। हालांकि दिक्कत होती है सर, अच्छे कपड़ा नहीं पहन सकते हैं। हम लोग का बैंक बैलेंस एकदम पूर्णतः मैंने सोचे कि कुछ नहीं है, और 1-2 मैंने जो अकाउंट थे वो भी मैंने बंद हो चुके हैं। मैंने निजी ऐसा नहीं है कि मेरे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, समर्पित किए हैं। जो भी चुनौती चैलेंज अब आने वाले दिन का क्या होगा सर, बस ये जानिए कि बस रम गए हैं कि झारखंड के कल्चर को हम लोक कला के रूप में संपूर्ण झारखंड में पहुंचाना है। युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि झारखंड का एक अपना भाषा, संस्कृति, सभ्यता है, इस ओर मतलब आना चाहिए। चूँकि हम लोग बाप दादा से खेत बाड़ी ले लिए कि मेरा बाप का खेत है, बाप का बाड़ी है, लेकिन हम लोग का पर्व संस्कृति भी हम लोग का बाप दादा का ही है। यहाँ का व्रत खोटा, टूसू पर्व, करम पर्व, तो हम लोग को कल्चर जो भी हम लोग बाप दादा उसको मनाते आए हैं, हम लोग को भी अपने कल्चर पे फोकस करना चाहिए, और मतलब इसके साथ ही साथ कला संस्कृति के प्रति रुझान होना चाहिए। और बहुत सारी खूबियाँ हैं इनमें। जब स्कूल में आए थे तो हम लोग को पता था कि सिर्फ ये रंग से तस्वीर बनाते हैं, लेकिन जब सीमेंट कला की बात आई तो सीमेंट से भी इन्होंने काफ़ी कुछ बनाया है, और मूर्तियाँ भी इनमें बनाने की कला है। ये चाहे बिरसा मुंडा की तस्वीर हो, मूर्ति हो, या फिर सिद्धो कान्हो की, या फिर डायनासोर वगैरह की मूर्तियाँ बनानी हो, तो वो भी ये बढ़िया से बना लेते हैं। ये सब हम लोग को देखने को मौका मिला है। यहाँ बनाया है खैरा चौतर में कुछ तस्वीरें, एक जो झारखंड बंगाल का बॉर्डर इलाका है पिड़गुल गाँव, वहाँ भी कुछ अच्छी तस्वीरें बनी है, चित्र बनाए इन्होंने। मंजूरा गाँव में भी बनाया है, और इस इलाके में काफ़ी काम किया है। मुझे लगता है कि 35,000-40,000 जो वर्ग फीट दीवार अभी तक बना चुके हैं तस्वीर दीवारों में, उसमें 1,500-2 हज़ार तो सिर्फ कसमार प्रखंड में होगा। और यह एक बड़ा काम करके जा रहे हैं कसमार प्रखंड में। हमको लगता है कि आने वाले समय में लोग इन्हें हमेशा याद रखेंगे इस काम के लिए। और जो बीड़ा उठाया है, मुझे लगता है कि झारखंड सरकार को इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसे कलाकार को इन्हें बढ़ावा देना चाहिए। इनकी मांग भी है कि सिर्फ मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, झारखंड में जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो लोग कलाकार हो, चित्रकार हो, या फिर नटवा नाच के कलाकार हो, झूमर कलाकार हो, उनको पेंशन मिले, उन्हें प्रोत्साहन मिले, तो झारखंड की कला संस्कृति को हम मजबूती से स्थापित कर सकते हैं। इनकी मांग जायज़ है। मैं महावीर जी की जो भी मांग हैं उनसे सहमत हूँ, और मैं झारखंड सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इस पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि इसी झारखंड के अलग राज्य करने का जो उद्देश्य था, यहाँ के संस्कृति को बचाने के लिए, यहाँ की अस्मिता को बचाने के लिए ही झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, और उसी को केंद्र बना के झारखंड अलग राज्य बना। अगर हम अपनी संस्कृति नहीं बचा पाते हैं, यहाँ की कला को नहीं बचा पाते हैं, यहाँ के कलाकार को नहीं बचा पाते हैं, तो झारखंड अलग राज्य होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस पर गंभीरता से विचार करे कि कैसे झारखंड की संस्कृति, झारखंड की अस्मिता, यहाँ की कला और यहाँ के कलाकारों को हम जीवंत बनाए रख सकें, उन्हें प्रोत्साहित कर सकें, तो मुझे लगता है कि झारखंड के लिए एक बड़ा काम हो जाएगा। इसी जज्बे के साथ चित्रकार श्री महावीर शामी जी लगे रहे और युवा पीढ़ी इनसे प्रेरणा लेकर इनके हर कार्य में सहयोग करे, जिससे इनके द्वारा लिया गया प्रण पूर्ण रूप से किया जा सके। आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले अंक में ऐसे किसी शख्सियत से। तब तक के लिए नमस्कार।